दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स हब के चैनल पे। अभी आज हम सीखने वाले हैं पैरेलल डायमेंशन टूल और कनेक्टर टूल। इसमें अभी हमारा ये पेज ओपन है और आप देख सकते हो कि ये ब्लू बॉर्डर है। ये ब्लू बॉर्डर इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल पेज व्यू ऑन है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे पेज ऐड करते हैं तो वो बाजू बाजू में एक ही स्क्रीन पे दिखेंगे। तो हमको यहाँ पे मल्टीपल पेज व्यू ऑफ करना है, ठीक है। तभी है अगर आपने डिफ़ॉल्ट से अगर मल्टीपल पेज व्यू चालू किया है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हो, ठीक है। अभी शुरू करते हैं हमारा, और यहाँ पे हमारा फेमस रेक्टेंगल टूल लेते हैं। हम क्लिक करेंगे पैरेलल डायमेंशन पे। अभी जैसा वो नाम बताता है, पैरेलल डायमेंशन है क्या कि ये आपको कुछ भी हो जाए, आपको जो भी है वो इस हिसाब से पैरेलली जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, आपने अगर क्रॉस क्लिक कर दिया तो आपको ये पैरेलल डायमेंशन देगा कि ये इस तरह से है। अभी आप देख सकते हो कि ये डायमेंशन क्या है, ठीक है। हम जूम करके काम करेंगे। अगर आप देख सकते हो तो ये इंचेस में है क्योंकि हमने हमारा इंचेस में लिया। अगर हम इसको mm में लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक mm में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा, अगर हमको सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स हमको ये सिंगल पॉइंट डेसिमल में चाहिए, डबल में चाहिए कि खाली कोई भी डेसिमल नहीं चाहिए, वो सब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में चाहिए, इंजीनियरिंग में चाहिए, तो ये सब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर आपको ये लाइन, हेयर लाइन चाहिए, क्या थिकनेस में चाहिए, ये देखो ये 4 पॉइंट हो गया, हेयर लाइन हो गया, ठीक है। प्रीफिक्स, ये डायमेंशन प्रीफिक्स, ठीक है। आपको ये डायमेंशन, ये अगर नहीं चाहिए, mm नहीं चाहिए, आप एक प्रोपोर्शनली आप कुछ बना रहे हो कि आपने 1/10 रिड्यूस किया है या तो फीट को इंचेस में लिया है, तो आपको वो डायमेंशन अगर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये 2 है, ये 4 है, फिर आप नीचे से आपको अलग से लिखना है कि दिस इज़ ओनली इन फीट, तो आप वो हिसाब से कर सकते हो अलग अलग मीडिया के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आना है और आपका ये ये डिस्प्ले यूनिट है उसको ऑन या तो ऑफ़ करना है। देखो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा। फिर ये एरो टाइप भी आप कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से एरो चाहिए, ओके। तो ये वो हिसाब से आपका एरो हो जाएगा। आपको ये यहाँ पे टेक्स्ट पोजीशन किस हिसाब से चाहिए, अबव द टेक्स्ट चाहिए, थ्रू द टेक्स्ट चाहिए, बिलो द टेक्स्ट चाहिए, तो ये भी यहाँ से सेंटर ऑफ द टेक्स्ट चाहिए, सेंटर में ही है। ये देखो आपको कुछ भी हो जाए हॉरिजॉन्टल में ही आना चाहिए, बॉक्स में आना चाहिए, तो ये आप वो हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो, ओके। और आप आपका डिस्टेंस भी सेट कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ मेरे यहाँ से ऐसे समझो कि 2 इंचेस के डिस्टेंस पे चाहिए, तो ये यहाँ से 2 इंचेस दूर हो जाएगा, ओके। एक्सटेंशन ओवरहैंग आपको कितना चाहिए, आपको अगर 2 इंचेस चाहिए तो ये 2 इंचेस का आपको एक्सटेंशन ओवरहैंग भी आ जाएगा। आप देख सकते हो ये 2 इंचेस का है, तो वो हिसाब से आप उसके साथ खेल सकते हो। अभी तो ये नेक्स्ट हमारा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अभी हमने ये डायगोनल लिया था, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आप कुछ भी कर लो, ये आपका आप अगर इस तरह से भी करेंगे तो ये देखो ये नहीं आने वाला है, ये सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही देगा, बाकी सब ऊपर का सब चेंजेस सेम है। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स हमने देखा था, तो अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ तो ये देखो ये 1 से 16 से शुरू होगा, भले ये 6 है। अब देखो ये हमारा रेक्टेंगल का साइज़ है 6.744 बाई 496, ठीक है। तो ये 6.744, तो ये आपका प्रीफिक्स डालेगा, और सफिक्स मतलब ये भी आपको बाद में क्या चाहिए, तो ये आगे और पीछे दोनों में 0 डाल देगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ये प्रीफिक्स सफिक्स हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे दोनों में मुझे परफेक्ट जो एक्चुअल डायमेंशन है वही दिखाएगा 2 डेसिमल पॉइंट्स
क्योंकि हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे सिर्फ 2, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगुलर डायमेंशन। अभी इसको हम किस तरह से ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करो, रिलीज़ करो, ये रोटेट करो, फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आना है, अभी सपोजिंग यहाँ पे एक लाइन होगी, हम बनाएंगे लाइन यहाँ पे, तो ये 90 डिग्रीज आपका क्लिक हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे आके डबल क्लिक करना। इसको फिर से करते हैं। पहले आप अभी एक यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन भी बना देते हैं 2 पॉइंट लाइन में, ठीक है। ये हमारी लाइन है दूसरी, गॉट इट। तो ये दोनों डायमेंशन हम एंगुलर डायमेंशन लेंगे। एक यहाँ पे क्लिक ड्रैग, ठीक है, फिर लेफ़्ट क्लिक रिलीज़ कर लो, फिर एंगल पे आओ, सॉरी हमने उल्टा किया है। तो आपको ये उसका जो नोड आता है ना, नोड पे जाना है, फिर ऊपर जाना है, क्लिक प्रेस करके डायरेक्ट, फिर क्लिक रिलीज़ करना है, तो ये आपको डिग्री देगा। और फिर जहाँ पे आप आ गए ना, वहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा एंगल करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक दबा के ही ड्रैग किया, क्लिक रिलीज़ किया लेफ़्ट क्लिक, और फिर यहाँ पे आके डबल क्लिक किया, तो ये 45.5 आ गया, ये 90 आ गया। तो ये हमारा एंगुलर डायमेंशन है। आपको क्या करना है, पहले इंटरसेक्शन पे आना है, इंटरसेक्शन पे आके फिर कौन सी भी एक लाइन को फॉलो करना है, क्लिक प्रेस करके, फिर क्लिक रिलीज़ करके, ऐसे ही दूसरी लाइन तक जाना है, और फिर जहाँ पे एक टाइम लाइन पे आ गए तो उधर डबल क्लिक करके छोड़ देना, ठीक है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर सेगमेंट डायमेंशन। अभी ये हम यहाँ पे बनाते हैं मल्टीपल रेक्टेंगल्स, ओके, ये यहाँ, ओके। अभी इसका मतलब क्या है, ये मुझे देगा सेगमेंट डायमेंशन। तो यहाँ पे मैं आया और मैंने ये सेगमेंट पे क्लिक किया, तो वो मुझे ये पर्टिकुलर सेगमेंट का मुझे डायमेंशन देगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी, मैंने अगर ये लाइन पे यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे इसका डायमेंशन देगा। मैंने अगर ये यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे पूरे रेक्टेंगल का देगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक अलग रेक्टेंगल है, और ये हमारा एक अलग रेक्टेंगल है, और ये हमारा पूरा रेक्टेंगल है, करेक्ट। सो हमने क्लिक किया था कहाँ पे, हमने क्लिक किया था यहाँ पे बीच में, ठीक है, ये यहाँ पे। तो ये दिस इज़ पॉइंटिंग टू आवर फुल, ये यहाँ पे पूरे रेक्टेंगल पे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मुझे सिर्फ वही रेक्टेंगल देगा। तो वो हिसाब से हमको वो सेगमेंट का डायमेंशन दे देगा, हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। इसको हम हाफ करके देख लेते हैं कि ये अभी इतनी लाइन का हमको कितना देता है। ये ऊपर लाइन के ऊपर हमको ये डायमेंशन चाहिए, तो ये लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, और ये आ गया। आप समझ गए मेरे दोस्तों? तो ये आपका सेगमेंट डायमेंशन है। ये सब टूल्स आपके टोटल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में ही यूज़ होंगे, ठीक है। और लास्ट में है हमारा कॉल आउट। अब ये कॉल आउट किस हिसाब से है कि सपोजिंग यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल्स बनाए, ठीक है, इसको मैंने 0.25 डाला है, इसको भी 0.25 डाला है, सॉरी, ओके। तो ये 0.25 दोनों जगह से मैंने डाला है। अभी मुझे ये सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पे लेग कॉल आउट करना है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे लिखना है कि स्क्रू होल 0.25 डाया। आप समझ गए हो? तो यहाँ पे अगर आपका कोई सेगमेंट है जहाँ पे आपको उसको दिखाना है कि ये मैंने इस तरह से है कि यहाँ पे ये अभी हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, एचिंग करते हैं और एक खड्डा बनाते हैं कि यहाँ पे ये इंडिकेटर, तो ये आपको एक इंडिकेटर देगा कि ये पार्ट, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये काम के लिए है, तो ये वो हिसाब से काम करेगा। ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे सब डायमेंशन टूल्स। अभी जाते हैं कनेक्टर टूल पे। हम अभी लेंगे एक रेक्टेंगल और एक एलिप्स, ठीक है। कनेक्टर टूल पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो हमने जैसे ही कनेक्टर टूल पे क्लिक किया
यहाँ पे कुछ नोड्स एक्टिवेट हो गए जो रेड कलर में है। अभी मेरा ये कर्व्ड कनेक्टर पे है, तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आता हूँ तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं एंगुलर पे आता हूँ और यहाँ से अगर मुझे ये एंगुलर पे इस तरह से कनेक्ट होगा, और स्ट्रेट में आता हूँ तो स्ट्रेट मेरा इस तरह से कनेक्ट होगा। तो ये हिसाब से हम कनेक्शन एक ही ऑब्जेक्ट से बहुत जगह से कर सकते हैं। अभी हम एक सिनारियो लेते हैं कि सपोजिंग ये ऐसा नहीं था, ये था यहाँ पे तो पूरी तरह से ये कुछ अलग तरीके से ही काम हो रहा है। तो अगर हमको इसको सही करना है तो एक तरीका ये भी है कि जो यहाँ से हम कनेक्टर्स ही बदल दें, ठीक है, और इसको हम कनेक्ट करें इससे, ठीक है, इसको हम इससे कनेक्ट करें, भाई यू कम दिस वे, ठीक है। अभी और एक सिनारियो लेते हैं जहाँ पे ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी है और दूसरा है और एक। अभी मुझे ये सब कनेक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से ये दूसरे को भी कनेक्ट कर, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे आऊँ, कनेक्टर टूल पे जाऊँ, तो ये यहाँ से एक तरीका ये है जहाँ पे मैं अभी देखो, आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पर मुझे ये यहाँ से चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। पर ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है कि ये सेंटर में है, ये अलग है, तो मैं इसको किस तरह से चेंज कर सकता हूँ? इसको मैं यहाँ से इस तरह से भी चेंज कर सकता हूँ, और दूसरा है एडिट एंकर, ठीक है। अब ये एंकर एडिटिंग कहाँ से चलता है? आप देख सकते हो, ये एंकर जो है ये मैं ये पॉइंट से मेरा ले सकता हूँ। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे तीसरा सर्कल भी लेता हूँ ना, तो मेरा सपोजिंग एंकर मुझे एक अलग तरीके से लेना है, तो अगर मैं फिर से कनेक्टर टूल पे आऊँ ना, तो आप देखो ये अभी सेंटर में एंकर नहीं दिखा रहा है, यह एंकर दिखा रहा है यहाँ से, आप देख सकते हो। वो अलग बात है कि मैं लाइन यहाँ से भी ले सकता हूँ, पर अभी मेरा एंकर यहाँ पे हो गया। इस हिसाब से अगर मैं एडिट एंकर में आता हूँ, तो अगर मैं ये बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और ये लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो एक मुझे डिलीट एंकर का भी ऑप्शन आता है, तो मैं इससे एंकर डिलीट भी कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने अच्छा खासा एक फ्लो चार्ट बना लिया। तो ये मेजॉरिटी, अगर आप कुछ प्रेजेंटेशन के कुछ एक अच्छा सा कुछ बना रहे हो, तो ये पीपीटी के कुछ बना रहे हो, तो आप यहाँ पे भी कोरल ड्रॉ के ऊपर बहुत क्रिएटिव एक टेम्पलेट बना के आप उसको पीपीटी के अंदर डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से कोरल ड्रॉ के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बन सकती है। ये इस तरह से हमारा कनेक्टर टूल हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो मेरे दोस्तों, आज हमने सीखा है कि डायमेंशन टूल का पूरा सेट और कनेक्टर टूल का पूरा सेट। तो प्लीज़ और जानने के लिए आप लॉग इन करिए और देखते रहिए हमारा चैनल क्रिएटिव थिंकर्स हब, सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में। थैंक यू।